हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार माई सेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिसेंटली जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर बायो साइंस के, जो फर्स्ट ईयर जीएनएम का जो सब्जेक्ट है उसमें जो बायो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर ये आप पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आप आराम से एग्जामिनेशन में विदाउट एनी हेजिटेशन के आप इसका आंसर लिख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो फ्री माइंडेड होकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बट इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लूरा इज द कवरिंग। प्लूरा क्या करता है? कवर किसको करता है? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कवर अप है, जैसे हमारा शरीर पूरा स्किन का कवर अप है, उसी तरह से जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा किससे कवर होता है? तो जो फेफड़ा कवर होता है, फेफड़ा कहने का मतलब जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, वो जहाँ हमारे दो श्वसन तंत्र होते हैं, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है, तो ये दोनों को जो कवर करके रखता है उसी को प्लूरा बोलते हैं। इसीलिए लिखता है प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ। इसका आंसर लिखेंगे लंग्स, या फिर आप ये कर सकते हैं फेफड़ा। आंसर में आप फेफड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक ऑर्गन और दूसरा ग्लैंड। ग्लैंड कहने का मतलब जहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट सिक्रीट हो, और ऑर्गन जहाँ से कोई सिक्रीशन कम हो लेकिन वो पार्ट्स है बॉडी का। तो जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है लीवर। लीवर का वजन लगभग 1.5 kg होता है। एक ह्यूमन बींग्स में अगर बात करते हैं तो लगभग 1.5 kg। ये महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होता है, ये इसका वेरिएशन होता है। महिलाओं में 1.2 to 1.4 kg और पुरुषों में 1 to 1.4 to 1.6 kg ये वजन होता है। लेकिन एक एवरेज, एक अनुमानित जो वजन होता है लगभग 1.5 kg। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी है हड्डियों का बना हुआ है। अगर हड्डियां नहीं रहती तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं रहता। लेकिन इसमें पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। लार्जेस्ट के साथ साथ मजबूत भी है। इस हड्डी का नाम है फीमर। ये जो फीमर हड्डी होता है, ये हड्डी जांग के पास होती है, जिसको जांग की हड्डी भी कहते हैं। जो जांग की हड्डी होती है वो, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी है हमारे शरीर की। अगला, टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा। ठीक है, टोटल नंबर कहने का मतलब संख्या। हमारा जो बॉडी है, जो वर्टेब्रा है, यहाँ से माथा से शुरू हुआ है और कमर तक, जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वहाँ तक जो हड्डी है उसको वर्टेब्रा बोलते हैं। हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी है ये अलग अलग होती है। ऊपर में सर्वाइकल होता है, बीच में थोरेसिक होता है जहाँ पर चेस्ट होता है, उसके पीछे थोरेसिक होता है, उसके नीचे लंबर होता है और उसके नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है। आप लोग सर्जरी में देखते होंगे, सर्जरी जब हो रहा होता है तो कमर में सुई देते हैं। कमर में जो सुई देते हैं वो सुन्न करने के लिए सुई देते हैं, और वो जो सुई है वो लंबर वाले रीजन में देते हैं। लेकिन हमको यहाँ जानना क्या है, थोरेसिक वर्टेब्रा। थोरेसिक वर्टेब्रा की संख्या कितनी होती है? वो होती है 12। लेकिन सर्वाइकल जो वर्टेब्रा है वो 7 है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। सर्वाइकल होता है 7, थोरेसिक 12, और जो लंबर है इसकी संख्या होती है 5, और जो सैक्रम है उसकी संख्या होती है 1, और कॉक्सिक्स की संख्या होती है 1। टोटल मिलाकर अगर हम बात करते हैं माथा से लेकर कमर तक की हड्डी के, तो टोटल मिलाकर 26 हड्डी होती। आप जोड़ सकते हैं 12, 7, 19, 5, 24, 25 और 26। ये टोटल 26 हड्डियां होती है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ज़्यादातर सुई यहाँ पर दिया जाता है इस वाले रीजन में, यानी लंबर वाले रीजन में ज़्यादातर सुई दिया जाता है। हेलो, बात करते हैं वेट ऑफ नॉर्मल यूट्रस।
नॉर्मल यूट्रस कहने का मतलब कि आपके जो बॉडी के अंदर में जो यूट्रस है, जो फीमेल के अंदर में यूट्रस है, वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात हो रही है। नॉन प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिला नहीं है, उसका जो यूट्रस होता है उसका साइज क्या है, तो उसका जो साइज होता है लगभग 30 से 40 ग्राम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द हड्डी। बोन एक्चुअली हमारे जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर में बहुत सारे हैं। हमारे शरीर में टोटल 5 तरह की हड्डियां होती है। पहला लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, तीसरा फ्लैट बोन, चौथा इरेगुलर बोन और पांचवा सेस्मॉइड बोन। ये 5 तरह की हड्डियां होती है, जिसमें सबसे जो लंबी हड्डी है वो है फीमर, और जो सबसे छोटी हड्डी है वो है कान की हड्डी। कान में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टैपिस। ये जो हड्डी है ये बहुत ही छोटी हड्डी है, इसीलिए बोला गया स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर कहने का मतलब जो सबको कंट्रोल कर सके उसी को बोलते हैं मास्टर। वैसे कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर है, जो सबको कंट्रोल करता है, वो जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट लंग्स के अंदर में जैसे लेयर था, प्लूरा का लेयर था, उसी तरह से हार्ट का, हार्ट मतलब हृदय, हृदय का जो लेयर होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। जो पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। तो इसमें से सवाल पूछते हैं कि हु इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो बाहरी लेयर है वो क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, पेरिकार्डियम। जो बीच का लेयर उसका नाम मायोकार्डियम। फिर सवाल पूछता है आंतरिक लेयर, आंतरिक परत ऑफ द हृदय, हृदय का जो आंतरिक परत है वो कौन सा है, उसका नाम देते हैं इंडोकार्डियम। लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली हमारे मुंह से लेके एनस तक, यानी जहां से खाते हैं और जहां तक निकलता है वहां तक की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर होती है। माउथ टू एनस तक की लंबाई 9 मीटर लगभग होती है। अगर हम लोग इसको फीट की बात करते हैं तो 30 फीट। लेकिन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत, जो छोटी आंत है उसका जो लंबाई है लगभग 6 मीटर है। अगर हम लोग इसको फीट में बात करते तो 22 फीट, यानी इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है, और मीटर में बात करते तो 6 मीटर। अब इससे और बाकी जो 3 मीटर बच गया है उसमें माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आता है। बाकी 6 मीटर तो यही ले रहा है, 6 मीटर तक की लंबाई यानी छोटी आंत। सवाल फिर होता है कि छोटी आंत इतनी लंबी है फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत क्यों बोला गया, बड़ी आंत क्यों नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो होल होता है, जो रास्ता होता है, जो भोजन जाने का जो रास्ता होता है, वो जो रास्ता होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो रास्ता होता है वो बड़ा होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका रास्ता छोटा होता है। इसीलिए उसके नाम के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बनावट के आधार पर जो रखा गया है वो स्मॉल है और लार्ज है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड वाया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे शरीर की वैसी ग्रंथि है जो 2 तरह का है। इसको एंडोक्राइन भी बोलते हैं और एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हार्मोन निकालता है, और एक्सोक्राइन इसलिए बोलते हैं ताकि यहाँ से जूस निकालता है। उस जूस का नाम है पैनक्रियाटिक जूस। आप लोग कभी कभी टेस्ट का जब रिपोर्ट आता है तो वहाँ पर देखते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कहने का मतलब पैनक्रियाज से जो निकल रहा है वो 2 एंजाइम है, और ये एंजाइम ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, दैट मीन्स कि ट्यूमर हो गया है पैनक्रियाज में, इसके वजह से यहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, जो आप टेस्ट कराते हैं। अब लेकिन हार्मोन कौन कौन सा निकलता है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है इंसुलिन।
इंसुलिन हार्मोन ये लगभग 80%, इस हार्मोन का जो काम है वो है चीनी के लेवल को कम करना। हमारे शरीर में जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करना इंसुलिन का काम है, लेकिन यह हार्मोन जब गड़बड़ हो जाता है तब जाकर चीनिया की बीमारी होती है। दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ये दो तरह के जो हार्मोन है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और लार्जली निकलते हैं ये दोनों हार्मोन। कहां से? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। नेक्स्ट, बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। कैविटी कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हो, और वो कैविटी कौन सी है जो सबसे बड़ी है? तो हम मानते हैं एब्डोमिनल, जो पेट की कैविटी है वो सबसे बड़ी है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी, या फिर बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो पेट वाला हिस्सा है वो ज्यादा बड़ा होता है हर कैविटी से। लंग, प्लूरल कैविटी, पेल्विक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ये सब कैविटी से बड़ी होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स इन द राइट लंग। फेफड़े की बात करते हैं तो दो तरह का फेफड़ा होता है, एक बाएं तरफ होता है, एक दाएं तरफ होता है। तो जो लोब होता है, लोब कहने का मतलब जो छोटे छोटे खाने बनाए हुए होते हैं, तो राइट लंग के अंदर में जो लोब बना हुआ होता है वो 3 लोब होते हैं, और बाएं तरफ जो खाना बना होता है वो 2 खाने होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं 3 लोब, और लेफ्ट लंग की तरफ जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं। अगर वजन की बात करते हैं, हम अभी बताएंगे कि क्या वजन होता है। अगला जो क्वेश्चन है से पूछा है, डेल्टॉइड मसल आर सिचुएटेड इन। डेल्टॉइड वह मसल है जिसमें मोस्टली सुई देते हैं लोग। ये जो मांस वाला यहाँ पर जो मसल्स होता है, यहाँ पर जो मांस होता है, इसमें मोस्टली सुई देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएम। लेकिन ये मसल कहाँ रहता है? अगर ये कोई पूछता है, ये सवाल बनता है कि यह मसल कहाँ रहता है, तो आप आंसर लिखेंगे अपर आर्म। अपर आर्म, आर्म कहने का मतलब बाजू और ऊपर वाला बाजू। जैसे हमारे हाथ को 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के केहूनी तक को आर्म बोला गया है, केहूनी से लेके कलाई तक के पार्ट को फोर आर्म बोला गया है, और कलाई से जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला गया स्केलेटन ऑफ हैंड। लेकिन ये डेल्टॉइड, लेकिन जो कमर में सुई देते हैं, मांस में, कमर में जो मांस में सुई देते हैं, उस मसल्स का जो नाम होता है उसका नाम है ग्लूटियल मसल, जहां पर आप सुई देते हैं। अगर ये भी कोई पूछता है कि ग्लूटियल मसल इज सिचुएटेड इन द, तो आपको लिखना है इन द बटक, यानी कमर में होता है, या फिर जो आप बटक बोलते हैं वो। दूसरा, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। बाइल एक तरह का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से निकलता है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं फैट को डिसॉल्व करने में, पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। ये जो बाइल है ये लीवर से निकलता है। लीवर क्या करता है? बाइल को सिक्रीट करता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां पर भी HCl नाम होगा उसका आंसर स्टमक। हमारा स्टमक ही एक ऐसा ऑर्गन है जो HCl को निकालता है। आप लोग जो पीछे वाला वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, स्टमक जो चैप्टर है वहां पर इसका क्लियरली से डिफाइन है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है वो जो बना हुआ है वो किस सेल का बना हुआ है, उस सेल का नाम क्या है? तो वह जो सेल है उसका नाम है नेफ्रॉन। 1 मिलियन 1.3 लगभग 1.3 मिलियन मिलकर एक किडनी का निर्माण किया। तो दोनों किडनी मिलाकर लगभग 2.6 मिलियन है, लेकिन हम लगभग बात करते तो 2 मिलियन भी चलेगा। लेकिन यह जो नेफ्रॉन है ये 50 साल के बाद 1% ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। इसलिए अक्सर आप सुनते हैं कि ओल्ड एज में आने के बाद, यानी बुढ़ापा होने के बाद, ये जो पेशाब की समस्या बढ़ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि नेफ्रॉन की संख्या धीरे धीरे क्या होती है, घटनी चालू हो जाती है, जिसके वजह से पेशाब की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, वेट ऑफ राइट लंग।
हमारे बॉडी में मैंने पहले ही बताया कि दो तरह के फेफड़े हैं, दोनों का जो वजन है वो अलग अलग होता है। राइट लंग का जो वजन होता है वो लगभग 700 ग्राम, और जो लेफ्ट लंग होता है, जो बायां फेफड़ा होता है, उसका वजन लगभग 600 ग्राम होता है। वेट ऑफ हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उनका हार्ट स्ट्रांग भी होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि जो मेंटली होता है वो उसमें उन लोगों में हार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। उनको जब तक पीरियड आते रहते, जब तक मासिक धर्म चालू रहता है, तब तक उनको हार्ट की समस्या नहीं होती है महिलाओं में। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष में हार्ट का प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अगर स्ट्रेस, तनाव ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, एक बाहरी लेयर, एक बीच का लेयर और एक आंतरिक लेयर। जो बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, और तीसरा जो होता है वो होता है इंडोमेट्रियम। ये 3 तरह के लेयर्स होते हैं हमारे यूट्रस के। अब नॉन प्रेग्नेंट में इसका जो वजन होता है वो 30 से 40 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसमें वजन जो होता है, वृद्धि होती है, लगभग 300 से 400 ग्राम तक वजन बढ़ने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है, ब्रेन को जो कवर करके रखा, और जो वर्टेब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको जो कवर करके रखा है उसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सब के सब ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, तो आप आराम से 20 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बट इसको रिवीजन करेंगे, थोड़ा याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इसे देख पाए। धन्यवाद।